अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। और इस सीरीज़ में प्रीवियस ज़ारा प्रीवियस कलेक्शन रिव्यू सीरीज़ के सेकंड पार्ट में आपको खुश आमदीद एक दफ़ा फिर। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं तो बेहतर है कि आप जाके इसका पार्ट 1 पहले देख लें, ताकि आपको इस पूरी कलेक्शन का, इस पूरे कॉन्सेप्ट का एक बेहतर तरीके से आपको आइडिया मिल सके। मैं यहाँ लिंक डाल दूँगा, यू कैन गो एंड चेक द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज़। लेकिन अगर आप यहीं से शुरू करना चाहें तो भी कोई मसला नहीं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इसमें एक अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ इस सेकंड पार्ट में भी। तो पहले पार्ट में मैंने रिव्यू किया था प्रीवियस ज़ारा प्रीवियस कलेक्शन का फ्रेगरेंस नंबर 2 जो था एम्बर नाइट, और फ्रेगरेंस नंबर 4 जो था बुआ दोगे या बुआ डोरेस इन इंग्लिश, अगर हम इसको इंग्लिश स्टाइल में पढ़ें। और मैंने नंबर 3 स्किप कर दिया था क्योंकि एक तो मुझे वो वीडियो बहुत लंबा नहीं करना था, और सेकंड थिंग ये कि मैं इसको एक अलग वीडियो में कवर करना चाह रहा था। तो इस वीडियो में मैं जो परफ्यूम रिव्यू करूँगा वो इस कलेक्शन का आखिरी परफ्यूम है, और उसका नंबर है 3 और इसका नाम है ग्रे माउंटेन। और ग्रे माउंटेन कलोन है डियोर के गी मोंटेनिए का, फ्रेंच में आई एम श्योर कि मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ। और गी मोंटेनिए का बिल्कुल यही मतलब है जो इन्होंने यहाँ ट्रांसलेट कर दिया है, विच इज़ ग्रे माउंटेन। तो प्रेजेंटेशन आप फर्स्ट पार्ट में जाके देख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे अपने फ्रेगरेंस के रिव्यू से। तो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा इस परफ्यूम के बारे में। उसके बाद हम फ्रेगरेंस की बात करेंगे। तो जैसा कि मैं पिछले 2 वीक्स में ये फ्रेगरेंसेस टेस्ट कर रहा था, तो हमारी एक डेली रूटीन है। मेरे ऑफिस में मेरे 4 दोस्त हैं जो कि वो भी फ्रैग हेड्स हैं, दे आर इन लव विद फ्रेगरेंसेस। तो हमारी एक डेली रूटीन है कि हम सब अपने अपने परफ्यूम्स ले आते हैं और फिर हम लोग 15-20 मिनट के लिए एक जगह कॉफ़ी का एक मग लेके इकट्ठे होते हैं और हम एक दूसरे के परफ्यूम्स चेक करते रहते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या नया है, व्हाटएवर यू नो, लाइक फ्रेगरेंस टॉक। तो मैं ये परफ्यूम अपने साथ ऑफिस ले गया, और वाइल टेस्टिंग मैंने अपने ये दोस्तों के को सबको वहाँ पे स्प्रे किया, और एक मेरा दोस्त है, मैंने उसकी जैकेट पे और उसकी शर्ट पे इसको स्प्रे कर दिया। फिर हमने कुछ इसके बारे में डिस्कशन की, इसके नोट्स के बारे में, और कुछ हमने बातचीत की, और उसके बाद हम लोग चले गए अपने अपने काम पे। और ये वक्त था तकरीबन सुबह 11:30 से लेके दोपहर 12 बजे के बीच का कुछ टाइम था। तो उसके बाद रात को 8:30 बजे मुझे मेरे उसी दोस्त की कॉल आती है, और आफ्टर हाई हेलो ही आस्क्ड मी कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ कि इस परफ्यूम का नाम क्या है और मैं ये कहाँ से ख़रीद सकता हूँ। तो मैंने से पूछा कि भाई क्या हो गया, खैरियत? तो उसने कहा कि यार मैंने 5-5:30 बजे मैं घर आया, हमारी शिफ्ट फ्रॉम 8 to 4। तो मैंने आके अपनी वो जैकेट हैंग कर दी अपनी कैबिनेट में, और अभी मैं कहीं जा रहा था तो मुझे जैकेट पहनना था। मैंने जब वापस अपनी अलमारी खोली तो मेरा पूरा कैबिनेट जो है वो इस खुशबू से महक रहा था, इट वॉज फिल्ड। तो काइंडली मुझे बताओ इसका प्राइस और कहाँ से मिलेगा, एंड आई वांट टू बाय इट। सो ये था इसका पीछे एक छोटा सा एक्सपीरियंस मेरा जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं फ्रेगरेंस का रिव्यू। पहले इसको स्ट्रिप पे एक दफ़ा दोबारा रिफ्रेश कर लेंगे, और आपको एटमाइज़र भी दिखा दूंगा। हियर वी गो। तो ये था एटमाइज़र, वेरी ब्यूटीफुल स्वीट एंड नाइस फ्रेगरेंस। स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह नोट्स ब्रेकडाउन से, और आपको टॉप में इसके मिलेगा बर्गामो और ग्रेप फ्रूट, फिर आपको इसके मिड में मिलेगा रोज, स्ट्रॉबेरी, जैस्मीन, इलांग इलांग एंड ऑरेंज ब्लॉसम, और बेस में फिर आपको मिलेगा पचूली, ओकमोस, सैंडलवुड, एम्बर, सीडर और वाइट मस्क। ढेर सारे नोट्स हैं, लेकिन द फ्रेगरेंस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। तो इसके ओपनिंग में आपको जो ब्लास्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा बहुत ही खूबसूरत जूसी सिट्रसिस का, और फिर एक बहुत खूबसूरत नोट आपके पास आएगा स्ट्रॉबेरी का, और फिर इन फ्रूटी सिट्रसी नोट्स को बड़े खूबसूरत और अच्छे तरीके से बैलेंस किया गया है रोज़ के नोट के साथ। और फिर यू विल गेट ऑफ कोर्स ओकमोस, ठीक है। ओकमोस की आपको एक वो ग्रीन सी, एक मीठी सी आपको इसमें फील मिलेगी, थोड़ी सी डेप्थ मिलेगी। उसके बाद थोड़ी देर बाद अगर आप इसको 20 से 30 मिनट का वक्फा दें तो यू विल स्टार्ट गेटिंग पचूली,
पचूली स्टार्ट से है, लेकिन क्योंकि स्टार्ट के नोट्स काफ़ी प्रोमिनेंट्स हैं फ्रूट्स के, सिट्रसिस के और ऑकमोस के, कि आपको पचूली फील नहीं होती, लेकिन आफ्टर लाइक हाफ एन आवर यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग पचूली। और पचूली जो यहाँ पे यूज़ की गई है, इट्स नॉट अर्थी, ना वो डर्टी है, ना वो अर्थी है, ना वो स्मोकी है, बट इट्स प्योर स्वीट फ्लोरल काइंड ऑफ पचूली विद ऑफ कोर्स विद द बेस ऑफ सैंडलवुड। फ्लोरल्स में आपको इसमें जैस्मीन के सिर्फ हिंट्स मिलेंगे। कभी कभी आपको लगेगा कि जैस्मीन किसी एक आधे नोट को टच करता है सिर्फ, और कभी आपको महसूस होगा और मुतअद्दिद दफ़ा बल्कि ज़्यादा दफ़ा आपको फील नहीं होगा, इतना प्रोमिनेंट वो नहीं है। जस्ट कभी कभी आपको लगता है कि जैसे कहीं पे आपको एक हिंट्स या नुएंसेस आपको आते हैं जैस्मीन के। और ऑरेंज ब्लॉसम मुझे इसमें बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। और इलांग इलांग भी बेसिकली बड़े अच्छे तरीके से बहुत ही नाइसली ब्लेंडेड है, तो आपको एक अलग से फील नहीं होता अनलेस कि आपने नोट्स ब्रेकडाउन पढ़ा हो। तो जब आप एक दफ़ा नोट्स ब्रेकडाउन पढ़ लेते हैं तो फिर आप नोट्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो आप वो फील भी होते हैं। लेकिन अगर ये नोट्स ब्रेकडाउन मेरे पास ना हो तो मुझे इसमें सिट्रसिस और स्ट्रॉबेरी और ओकमोस और पचूली और सैंडलवुड के अलावा इलांग और ये सब चीज़ें शायद मैं इतने कैच ना कर पाऊँ, एटलीस्ट एक हफ्ते में तो नहीं। आई नीड लाइक मोर टाइम विद इट, तो शायद वक्त के साथ साथ, बट वैसे इसको कैच करना बड़ा मुश्किल होगा। तो उसके बाद जब ये अपने ड्राई डाउन की तरफ ये परफ्यूम बढ़ता है तो आपको पचूली और ओकमोस ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, सैंडलवुड भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है, और देन आपको इसमें एक एम्बर का बड़ा फेडेड सा लाइट सा नोट पीछे करके आपको वो भी एक्सपीरियंस होना, आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा आपको। तो ये था इस फ्रेगरेंस के बारे में। ये रियल में एक जेम है, एक बहुत ही खूबसूरत ब्राइट फ्रूटी और एट द सेम टाइम ये एक मिस्टीरियस टाइप की फ्रेगरेंस है। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत ब्लेंड है। इसके मेन प्लेयर्स वही रहेंगे फ्रूट्स, पचूली और ओकमोस, और बेस में आपको जो इसमें सबसे जो एक प्रोमिनेंट चीज़ है वो है सैंडलवुड। मुझे नहीं पता कि ये ओरिजिनल के कितना क्लोज है, मुझे मौका नहीं मिला डियोर का ओरिजिनल जो ग्री मोंटेनिये जो उनका फ्रेगरेंस है वो चेक करने का, लेकिन अपने आप में ये एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ी ही प्यारी खुशबू है। अगर आपको फ्रूटी टाइप फ्रेगरेंसेस पसंद हैं तो गिव इट अ ट्राई। तो ये था इसकी फ्रेगरेंस के बारे में, और चलें अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस जो मैंने आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस या कहानी शेयर की, आप समझ ही गए होंगे कि परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड हेयर। टोटल लॉन्जिविटी आपको मिलेगी 8+ आवर्स की ईजिली। प्रोजेक्शन पहले 1-1.5 घंटे का बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद ये आपके इर्द गिर्द घूमता रहता है, एक सेंट बबल क्रिएट कर देता है जो आपके आसपास के लोगों को महसूस होता रहता है। बड़ा हल्का हल्का भीनी सी खुशबू लोगों को आती रहेगी, और इसका सियाज भी बहुत गुड है। जब आप मूव करेंगे तो आप पीछे एक सेंट ट्रेल छोड़ते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं लेकिन बड़ी हल्की सी एक सेंट ट्रेल जो लोग महसूस करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। तो ये थी इसकी परफॉर्मेंस। और अब बात करते हैं जेंडर की। तो इक्वली गुड फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, लेकिन ये है कि मैं कहूँगा कि इस परफ्यूम में थोड़ा सा ये लेडीज़ की तरफ ज़्यादा लीन करता है, लेकिन बिलीव मी जेंट्स और लेडीज़ कोई भी इसको ईजिली वेयर कर सकता है। और अब बात करते हैं एज ग्रुप की। तो वंस अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द यंगस्टर्स। टीनेजर्स भी इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली टीनेज गर्ल्स, लड़कियों के लिए इट्स अ जेम। तो टीनेजर्स, यंग पीपल्स से लेके मैच्योर लोगों तक कोई भी इसको आराम से लगा सकता है। सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ज़्यादा ओल्ड लोग हैं, 55+ हैं या 60 की एज के आसपास हैं, उनको शायद इतना ज़्यादा ये सूट ना करे। वैसे तो परफ्यूम सब्जेक्टिव होते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप लगाएं, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से कुछ चीज़ें होती हैं आप पर सूट करती हैं। और अब जैसे अगर कोई 60-70 ईयर्स की अगर कोई ख़तून जो है वो लाल रंग का गोटेदार पहन ले कपड़ा, तो पहन तो लेंगी, लेकिन ज़ाहिर है वो उन पे एकदम वो उनकी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करता। एनीवेज, तो मेरे हिसाब से जो 55-60 एज के लोग हैं उनको थोड़े सोबर या डिसेंट परफ्यूम्स ज़्यादा सूट करते हैं, तो दे कैन स्किप दिस वन, अदरवाइज इट्स ओके। तो ये था एज के बारे में। और अब बात करते हैं सीज़न की, मौसम की। तो ऑल ईयर अराउंड आप इजीली इसको लगा सकते हैं। ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा गर्मियों में, लेकिन सर्दियों में भी, क्योंकि इसमें ओकमोस और पचूली और सैंडलवुड इसकी बेस में है विद एम्बर,
तो ऑफ कोर्स आपको सर्दियों में भी ये एक बड़ा ज़बरदस्त अच्छा एक्सपीरियंस देगा। और अब बात कर लेते हैं ओकेजन की। तो एक बहुत ही वर्सेटाइल फ्रेगरेंस है। आप इसको चलिए स्टार्ट करते हैं यंगस्टर से। आप इसको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स डे, जिम, उसके बाद ऑफिस में, एज अ डेली सेंट, मीटिंग्स में कहीं भी इजीली लगा सकते हैं, स्पेशली फॉर द डेट्स। इट्स अ वेरी रोमांटिक काइंड ऑफ सेंट। और ख़ास करके अगर मैं बात करूँ कि पार्टीज़ की या वेडिंग्स की, तो वहाँ पे आपको एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस देगा। ये उस टाइप का एक पार्टीइंग, एक बड़ा प्लेफुल टाइप सा फ्रेगरेंस है। तो वेरी वर्सेटाइल, आप इसे कहीं भी लगाएं। शायद कोई बहुत ज़्यादा सीरियस हाई एंड प्रोफाइल टाइप की अगर मीटिंग हो तो वहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि यू हैव बेटर ऑप्शंस फॉर दैट काइंड ऑफ सीरियस काइंड ऑफ सिनेरियोज के लिए। तो उसके अलावा यू कैन रॉक इट एनीवेयर यू वांट। प्राइस मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में मेंशन कर चुका हूँ, लेकिन जो लोग सिर्फ ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक दफ़ा फिर बता दूँ। आपको ये मिलेगा 80 ml की क्वांटिटी में EDP कंसंट्रेशन के साथ, और इसकी प्राइस है 55 UAE दिरहम्स। और ओरिजिनल जो डियोर के परफ्यूम्स, उनकी प्राइवेट लाइन के जो प्राइस है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1000 दिरहम टू 1200 दिरहम्स। और अगर प्राइस वाइज कंपेयर किया जाए तो दिस इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस। तो ये था हमारा रिव्यू अबाउट ग्रे माउंटेन। और चले अब बात करते हैं कि मेरा इस पे क्या ओपिनियन है, या मेरा इस पे क्या टेक है इस पूरी कलेक्शन पे। तो हम इसको 2-3 स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी की, कि इन फ्रेगरेंसेस की क्वालिटी कैसी है। तो आई विल से वेरी गुड, बहुत अच्छी क्वालिटी है। आप इसको डायरेक्ट डियोर के साथ कंपेयर मत करें। ऑफ कोर्स थोड़ा डिफरेंस आएगा, लेकिन जितना डिफरेंस फ्रेगरेंसेस की क्वालिटी में है, उससे बहुत बड़ा ज़मीन आसमान जितना डिफरेंस इनके प्राइसेस में है। तो इट्स नॉट फेयर टू कंपेयर दीज फ्रेगरेंसेस डायरेक्ट नेक टू नेक विद ओरिजिनल डियोर, बट स्टिल दे आर वेरी क्लोज। तो क्वालिटी वाइज दे आर गुड। तो दूसरी बात हम करते हैं कि प्राइसिंग। ऑफ कोर्स आपको मैंने बता दी कि प्राइसिंग में तो दिस इज़ विन विन सिचुएशन, आप बीट कर ही नहीं सकते इस प्राइस को। नंबर 3, इज़ इट वैल्यू फॉर मनी? तो मैं कहूँगा येस, डेफिनेटली। और अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या मैं अपने पैसे इन फ्रेगरेंसेस पे खर्च करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था ये मैंने परचेज़ नहीं की, मुझे ये गिफ्ट आई थी फ्रॉम माय ब्रदर आशीष भाई फ्रॉम जम्मू कश्मीर। तो और उनकी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और उनका अपना कॉन्टैक्ट भी। तो इंडिया में जो भाई बहनें हैं वो उनसे आराम से परचेजिंग कर सकते हैं। तो ये मुझे गिफ्ट आए थे, लेकिन क्या मैं अपने पैसों से ही ख़रीदना चाहूँगा? तो द आंसर इज़ डेफिनेटली येस। दीज आर वैल्यू फॉर मनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट। तो ये था मेरा इन फ्रेगरेंसेस के ऊपर ओपिनियन या फीडबैक। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जिन्होंने ये परफ्यूम्स एक्सपीरियंस किए हैं, या अगर आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, तो काइंडली आफ्टर चेकिंग, आफ्टर टेस्टिंग अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, नीचे मैसेजेस में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने इस कलेक्शन को रिव्यू नहीं किया। मुझे फिर अब तक मुझे YouTube पे कोई रिव्यूज़ इसके नहीं मिले, तो मेरे ख्याल से शायद ये फर्स्ट एवर रिव्यूज़ होंगे इन फ्रेगरेंसेस के। तो दिस वाज अबाउट प्रीवियस ज़ारा प्रीवियस कलेक्शन फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अंटिल द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर, अपना ख्याल रखें और फिर मिलते हैं।